उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे
तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। मुरक्कब जुमले की किस्में। 4 किस्में हैं मुरक्कब जुमलों। एक और से जोड़ते हैं, दूसरा मगर से जोड़ते हैं, तीसरा के से जोड़ते हैं और बल्कि से भी जोड़ते हैं। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमाअत में आप सबका दिली खैर मक़दम है। हमने अपनी पिछली क्लासों में मुरक्कब जुमले की किस्में देखी थीं। आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा। घबराइए नहीं, मैं आपको उर्दू ग्रामर की भूल भुलैयों में लेकर नहीं जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको चंद एक जुमले बनाना सिखा रहा हूं। तो चलें। मुरक्कब जुमले की किस्में। दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लासों में इसकी 4 किस्में देखी थी। मुझे उम्मीद है कि वो किस्में आपको याद होंगी, मगर क्या ही अच्छा हो कि एक बार उन्हें दोहरा लें। यहाँ आप प्लाज्मा पर देखिए, वो चारों किस्में यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए कि हड़ताल और कॉलेज खुल गया। 2 जुमले हैं, हड़ताल खत्म हो गई, कॉलेज खुल गया। जिसे और से मिलाया गया था, ये एक किस्म है। सारे लोग आ गए, मोहन नहीं आया, मगर से मिलाया गया है, ये एक किस्म है। दरवाजा खुला के नहीं खुला, इसे के से दोनों जुमलों को मिलाया गया है, यह भी एक किस्म है। खाना हमारे साथ खा लो, बल्कि यही सो जाओ, ये 2 अलग अलग जुमले हैं जिन्हें बल्कि से मिलाया गया है। तो इस तरह और, मगर, के और बल्कि, इन चारों अल्फाज की वजह से मुरक्कब जुमलों की 4 किस्में हो जाती हैं। अब आइए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और देखें मुरक्कब जुमले की कुछ और किस्में। पहली किस्म क्योंकि से बनाई जाती है। जिस जगह आप और, मगर, के और बल्कि देख रहे हैं, उस जगह पर क्योंकि इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर, मैं फरीद से दोस्ती करूंगा, यह एक जुमला है। वो एक अच्छा इंसान है, एक जुमला है। अब इन 2 जुमलों को हम मिलाएंगे क्योंकि से, इस तरह। मैं फरीद से दोस्ती करूंगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। मैं फरीद से दोस्ती करूंगा क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। तो हमने 2 जुमलों को मिलाया एक लफ्ज क्योंकि से। अब चलिए एक और तरह का जुमला, इससे जरा मिलता जुलता है, यह नहीं, लेकिन थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, और वो है इसलिए। हम कभी इसलिए से भी 2 जुमलों को तरकीब देते हैं। मिसाल के तौर पर, कि
उसने माँ की बात न सुनी, आज वो पछता रहा है। दो अलग अलग जुमले, और इन दो जुमलों को आप जोड़ेंगे इसलिए से। उसने मां की बात न सुनी, इसलिए आज वो पछता रहा है। तो आज वो पछता रहा है एक जुमला, मां की बात न सुनी एक जुमला है। तो दोनों जुमलों को आपने जोड़ा है, तरकीब दिया है, किससे? लफ्ज इसलिए से। यहां मुझे एक बात याद आ रही है, और वो ये कि इसलिए के लिए, इसलिए के लिए अरबी का एक लफ्ज है जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं वो लफ्ज क्या है? हालांकि हम इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज है लिहाजा। अरबी में दो हर्फ हैं, एक लाम है और एक लफ्ज है हाजा। इन दो को मिलाकर यह लफ्ज बना है। ला का मतलब है लिए, और हाजा का मतलब है ये या इस। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि लिहाजा का मतलब है, लिहाजा का मतलब हुआ इसलिए। तो ये भी उर्दू में हम कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मसलन कोई बाप अपने बच्चे को नसीहत कर रहा है कि वो शराबी कबाबी आदमी है, लिहाजा तुम उसके साथ ना जाओ, लिहाजा तुम उसके साथ ना जाओ। तो देखिए, जहां आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं वहां आप लिहाजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी फहरिस्त हो गई अब कुछ इस तरह, और, मगर, के, बल्कि, क्योंकि, इसलिए और लिहाजा। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हम जुमलों को जोड़कर मुरक्कब जुमले बनाते हैं। नाजरीन, हम देख रहे हैं मुरक्कब जुमले की किस्में। ये सिलसिला जारी रहेगा और हम देखेंगे कुछ और किस्में। तो चलें, यहां देखिए, एक लफ्ज है क्योंकि, दूसरा है इसलिए और तीसरा है लिहाजा। आप इन तीनों लफ्जों की मदद से दो मुफर्रद जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बना सकते हैं। मुरक्कब जुमले बनाने का यह सिलसिला जारी रहेगा। आप एक जुमला मैं यहां लिखता हूं, उसे गौर से पढ़िए और बताइए कि इस जुमले की खास बात क्या है। और वो जुमला है कुछ इस तरह, वो किताब मिल गई जो कल खो गई थी। वो किताब मिल गई जो कल खो गई थी। क्या खास बात है इस मुरक्कब जुमले में? हाँ बताइए। ये दो जुमले हैं जी, और दूसरा जुमला पहले जुमले के अंडर है। अंडर है, अंडर है यानी ताबे है। उर्दू में इसे हम कहेंगे कि ताबे, ते अलिफ बे ऐन, अंडर। तो ये जुमला इसके ताबे है, ठीक है। वो किताब मिल गई जो कल खो गई थी। तो कल खो गई थी ताबे है किसके? वो किताब जो मिल गई। ये एक तरह का मुरक्कब जुमला है। ये दो मुफर्रद जुमले हैं जिन्हें हमने जो की मदद से जोड़ा है। अब एक और किस्म हम देखेंगे, और वो भी इसी तरह कि मैं यहाँ दो जुमले लिखता हूं, मुझे फर्क बताइए इन दो जुमलों में क्या है। एक जुमला है कुछ इस तरह, दरवाजा खुला के नहीं खुला
एक तरह का जुमला है। दूसरी तरह का जुमला है कि मैं चाहता हूं कि तुम वहां न जाओ। दरवाजा खुला के नहीं खुला। मेरा सवाल यह है कि दोनों जुमलों में के का इस्तेमाल हुआ है। दो मुफर्रद जुमलों को के की मदद से जोड़ा गया है। तो क्या के एक ही मानों में इस्तेमाल हुआ है या दो अलग मानों में? क्योंकि अगर एक ही मानों में इस्तेमाल हुआ है तो फिर एक ही किस्म हुई। लाजमी तौर पर के यहां पर दो अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। कौन बताएगा मुझे कि पहले जुमले में के क्या है और दूसरे जुमले में के क्या है? हाँ बताइए इकबाल। पहले जुमले में के का मतलब या है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले जुमले में के का मतलब है या, यानी कि दरवाजा खुला या नहीं खुला। बात बिल्कुल साफ है। दूसरे जुमले में मालूम नहीं सर। तो दूसरे जुमले में आपको मालूम नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां न जाओ। यहां के किसी का इरादा जाहिर कर रहा है। ये के है किसी के इरादे को बयान कर रहा है। किसी के इरादे को बयान कर रहा है, किसी के दावे को बयान कर सकता है, किसी की ख्वाहिश को बयान कर सकता है। तो कुछ इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं के। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम वहां न जाओ। यहां किसी के चाहत का इजहार है। तो यहां या है और यहां बयान है। इसे बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये दोनों जुमलों को दो अलग किस्मों में बांटा जा सकता है। ये एक किस्म। इसकी एक और मिसाल इस वक्त जहन में आ रही है कि तुम वहां न जाओ कि वहां बहुत भीड़ है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वहां बहुत भीड़ है, तुम वहां न जाओ। लेकिन हम के का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कहेंगे तुम वहां न जाओ कि वहां बहुत भीड़ है। तो दो जुमलों को हमने जोड़ा के से। एक और किस्म देखेंगे हम। जो काम आप न कर सके वो मैं क्यों कर सकता हूं। यहां दो जुमले हैं। जो काम आप ना कर सके या वो मैं क्यों कर सकता हूं। इसको इसी में शामिल कर लें। यहां जोड़ा गया है कुछ एक लफ्ज क्यों कर से। क्यों कर के माने हैं कैसे। आप ये क्यों कर सकते हैं, आप वहां क्यों कर जा सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं, आप क्यों कर इस तरह का काम हो सकता है आपसे, वगैरह वगैरह। तो हमने यहां लफ्ज क्यों कर की मदद से जुमलों को जोड़ा है। चलिए एक जुमला आप लोगों की तरफ से हो जाए। तुम ये बात क्यों कर कह सकते हो। हाँ बिल्कुल सही आपने मिसाल दी। तुम ये बात क्यों कर कह सकते हो। हम किसी से कह सकते हैं, कोई और कहता तो और बात थी, लेकिन तुम ये बात क्यों कर कह सकते हो। तो ये क्यों कर के जरिए से हमने दो जुमलों को जोड़ा है। यह एक किस्म है। अब आइए एक और किस्म की तरफ चलते हैं और वो है कुछ इस तरह कि बारिश होती तो फूल खिलते। बारिश होती तो फूल खिलते। फूल खिलना, बारिश होना, हमने जोड़ा है किससे? तो से। तो मालूम यह हुआ कि हम तो से भी जोड़ सकते हैं दो मुफर्रद जुमलों को। एक आध मिसाल। हाँ बताइए। जी हाँ, अगर रुपये मिले तो
किताब खरीदूंगा। यहां देखिए आप, इस तरह से है। तो दो जुमलों को हमने जोड़ा किससे? तो से। तो इस तरह ये तमाम अल्फाज, ये तमाम मिसालें जो हमने आपके सामने पेश की हैं, वो इस बात पर दलालत करती हैं कि दो मुफर्रद जुमलों को बाज़ अल्फाज की मदद से जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाया जा सकता है। इससे पहले कि ग्रामर का ये अहम सबक हम ख़त्म करें, एक मर्तबा हम देख लें कि हमने अब तक कितने ऐसे अल्फाज देखे हैं जिनकी मदद से हम दो मुफर्रद जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था और, उसके बाद हमने देखा मगर, उसके बाद के, उसके बाद बल्कि, फिर हमने देखा था क्योंकि, उसके बाद हमने देखा था इसलिए, और फिर हमने देखा था लिहाजा, और अभी हमने देखा जो, के, उसके बाद क्यों कर, और उसके बाद तो। ये कुछ अल्फाज हैं जिनकी मदद से हमने दो मुफर्रद जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाना सीखा था। उम्मीद है आप इसे ज़हन नशीन रखेंगे, इन तमाम अल्फाज को। नाज़रीन, हमने अभी देखी मुरक्कब जुमले की कुछ किस्में। यहीं पर यह सबक खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे माने के लिहाज से जुमले की किस्में। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले यहाँ बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।